चलिए भाई, होप मैं ऑडिबल होऊंगा सबको। अगर ऑडिबल हूँ तो मुझे क्लियर करिएगा। वैसे खैर ये रिकॉर्डिंग्स है तो ऑडिबल तो होऊंगा ही। चलिए, मैं जो आज सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ वो 26 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको रटने हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। इसके अलावा मैंने बाकी के करंट अफेयर्स भी प्रेजेंट करके और जुलाई की मैं सारी करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट कर दूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको स्टेट एंड यूटीज़ वाली वीडियोस प्रेजेंट कर रखी है, वो भी जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए, आज के क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट वाले जो कि आपको इंपॉर्टेंट पूछे भी जाएंगे। और यहाँ पे कुछ डिस्प्ले क्वेश्चन है, जैसे 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? दीपक पूनिया, विनोस फोगाट, रवि कुमार दहिया, प्रिया मलिक। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि पूछा भी जाएगा आपको। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए आदिवासी भागीदारी योजना शुरू करी? हिंट मैं दे देता हूँ, वो राज्य सरकार के जो चीफ जस्टिस हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके इंद्रजीत मोहंती। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि कल का क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों ने आंसर भी दे दिया। बैंक ऑफ द सॉल इक्विटीज किसकी किताब हो जाएगी? सीके गहरियाल की किताब हो जाएगी। सबने सही आंसर दिया था। चले, सी विजय कुमार को इनमें से किस आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया? सी विजय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द विच ऑफ द आईटी कंपनीज? विप्रो, एससीएल, टीसीएस या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एससीएल। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एससीएल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा बाकी कंपनी के मैंने आपको बता रखा है। जो है कि थ्री डिला पार्ट अगर पूछा जाएगा तो वो विप्रो के हो जाएंगे। राजेश गोपीनाथ पूछा जाएगा तो वो टीसीएस के हो जाएंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर पूछा जाएगा आपको कि माइक्रोसॉफ्ट के कौन है तो वो हो जाएंगे सत्य नडेला, ये सीईओ जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस, या फिर कारगिल विजय डे, या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान दिवस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल डे। आई थिंक मैंने पूछा भी था, अगर सुबह वाली क्लासेस आपने ली होंगी तो उसमें भी मैंने आपको पूछा था कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो कारगिल डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट लॉन्च करी? इंटीग्रेशन एनर्जी एजेंसी एंड हु हैज बीन लॉन्च द रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट? नीति कमीशन, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार या योजना आयोग? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो किसने किया? नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिशमेंट हुई थी प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। नीति आयोग का अगर चेयरमैन पूछा जाएगा तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं यानी पदेन होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वही जो है नीति कमीशन का चेयरमैन रहेगा। वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा वो हो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार। सीईओ पूछा जाएगा वो हो जाएंगे अमिताभ कांत। अगर आपको पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी इसका कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर की आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज अप्रूव्ड एन इमरजेंसी फंड ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स ऑफ अफगान माइग्रेंट्स? 100 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या फिर 400 मिलियन डॉलर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 400 मिलियन डॉलर। ध्यान रखिएगा, 46वें राष्ट्रपति हैं। इनकी किताब मैंने आपको बताई थी जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगी प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू माई डैड। ठीक है, इनकी बेटी की किताब मैंने बताई थी ब्यूटीफुल थिंग्स, वो जो आपको पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, हंटर बाइडेन की किताब। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी? आई थिंक आपने कल या परसों की करंट अफेयर देखे होंगे तो वहां पे भी ये मैंने आपको बताया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस? जापान, चीन, फिलीपींस या भारत? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने गोल्डन राइस को, आज आपको ये भी पूछा गया था कि अमेरिका सॉरी असम के चावल को किसने मंगाया था? तो वो यूएसए ने बनाया था। रेड राइस से बकासोल पूछा जाएगा तो वो भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल वो तो खैर आपके रिव्यूज में था, वो रिव्यूज में कल आपको प्रेजेंट कर दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल पूछेगा मनीला, जिसने गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो गोल्डन राइस है उसको मंजूरी दे दी है। किसने? फिलीपींस ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजने का निर्णय लिया? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेंड द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस टू विच कंट्री? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वहां कहां पे, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश अगर पीएम पूछा जाएगा वो हो जाएंगी शेख हसीना, और अगर पूछा जाएगा मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। श्रीलंका के प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो महिंद्रा राजपक्षे, सॉरी पीएम पूछा जाएगा तो महिंद्रा राजपक्षे, और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके जो है गोटाबाया राजपक्षे। वहीं नेपाल का अगर पीछा पीएम पूछा जाएगा तो नए पीएम हो गए वहां पे शेरपा देउबा, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और भूटान के पीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर लोताय तेंसरिंग। इस क्वेश्चन के आंसर बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 800 ईयर ओल्ड रामप्पा टेम्पल हैज गॉट द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग
रुद्रेश्वरा टेम्पल ऑल्सो नोन एज द रमप्पा टेम्पल, यानी रमप्पा टेम्पल जो रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जिसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब ये किस राज्य से, असम से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से या फिर हिमाचल प्रदेश से? तो देखिए जो नाम पढ़ करके आपको लग जा रहा होगा कि कहाँ से ये, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। रमप्पा टेम्पल कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो 2014 में ये आपको पता है स्टैब्लिश हुआ है तेलंगाना राज्य। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तेलंगाना के हिमा कोहली यहाँ की चीफ जस्टिस हो जाएंगे और तमिल सौंदरराजन यहाँ की क्या हो जाएंगी? गवर्नर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर लें दोस्तों अगर हम असम के सीएम की बात करें तो अभी नए सीएम हुए हेमंता बिश्वा शर्मा। 1947 में जो है कि आपके असम की स्टैब्लिशमेंट हुई है और यहाँ के गवर्नर पूछे जाएंगे जगदीश मुखी, चीफ जस्टिस पूछे जाएंगे तो वो जाएंगे सुधांशु धूलिया। मध्य प्रदेश की बात करें 1956 में स्टैब्लिशमेंट हुई है, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, गवर्नर पूछा जाएगा मंगू भाई छगन भाई लाल पटेल और सीएम पूछा जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश की बात करें 1971 स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। करंट में पूछा जाएगा कि यहाँ के जो हैं कि गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके विश्वनाथ हार्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। और उसके अलावा अगर यहाँ के चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे रवि विजय कुमार मालिमत। ये भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप जब भी मैं बोलूँ तो आप भी कोशिश क्या करिए, बोला करिए। बोलेंगे तो याद हो जाएगा या तो लिख लीजिए। इन दोनों में से कोई भी काम करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और यही बढ़िया तरीका है करंट अफेयर को आपको रिमाइंड करने का, रटने का, यानी रेगुलर करते करते आपको आदत हो जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? बी.एस. येदियुरप्पा, एन रंगास्वामी, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन या फिर पिनरई विजयन? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी.एस. येदियुरप्पा। ठीक है, कर्नाटका के ही हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एन रंगास्वामी पौंडीचेरी के हो जाएंगे और ये एम के स्टालिन पूछा जाएगा तमिलनाडु के और पिनरई विजयन कहाँ के हो जाएंगे? केरला के। लेकिन जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो पूछा गया है तो वो हो जाएंगे बी.एस. येदियुरप्पा। यहाँ के अगर पूछा जाएंगे कि कौन हो जाएंगे भाई यहाँ के चीफ जस्टिस, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएंगे आपके अभय श्रीनिवास ओंका, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। और गहलोत यहाँ के क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे गवर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Who among the following has won the gold medal at 2021 World Cadet Wrestling Championship? सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किसने 2021 के विश्व कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी प्रिया मलिक। ध्यान रखिएगा काफी न्यूज आ रहा है जो कि आपको पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020 हैज बीन हेल्ड? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक जो है आपका 2021 कहाँ आयोजित, मतलब कौन सा वर्जन आयोजित किया गया इस बार, कौन सा एडिशन है? वो हो जाएगा 32वां। 33वां कहाँ पे होगा भाई? वो हो जाएगा आपका पेरिस फ्रांस में। ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। पेरिस फ्रांस में क्या हो जाएगा? 33वां। 34वां पूछा जाएगा आपको तो वो हो जाएगा लॉस एंजल्स। और 35वां पूछा जाएगा आपको तो वो हो जाएगा ब्रिस्बेन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये तीनों पूछे जा सकते हैं। इससे पहले 31वां अगर पूछा जाएगा तो वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और अगर आपको पहला पूछा जाएगा कि कहाँ पे पहला समर ओलंपिक हुआ था तो वो ग्रीस एथेंस में हुआ था 1856 में, 1856 में। ध्यान रखिएगा इतनी डिटेल्स एक साथ शायद ही आपको मिले, इसीलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ ट्राइबल पार्टनरशिप स्कीम फॉर अपलिफ्टिंग द ट्राइबल कम्युनिटी? किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए आदिवासी भागीदारी योजना शुरू करी? किसने करी भाई? मैंने हिंट भी दे दिया था आपको, राजस्थान ने करी। किस राज्य ने करी? राजस्थान। अगर पूछा जाएगा सीएम कौन हो जाएंगे तो अशोक गहलोत जी ने करा है, कलराज मिश्र गवर्नर और इंद्रजीत मोहंती जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ के चीफ जस्टिस। होप आपको ये याद होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू करी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द दलित बंधु स्कीम? बिहार, झारखंड, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। ये भी पिछला क्वेश्चन है, यानी एक सेशन में ये भी पूछा गया था। वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। दलित बंधु हो गया, रायथू बंधु हो गया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो गया, ये सब किसने लॉन्च करा है? तेलंगाना ने लॉन्च करा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास जो है कि करेगा? तो मैंने आपको देखिए बता रखा है, एवीआई इंद्र पूछे, वो किसके साथ होता है? रशिया के साथ होता है। चाइना के साथ हमारा हैंड इन हैंड होता है। जापान के साथ अगर पूछा जाएगा तो सीनियो मैत्री हो जाएगा, आपको धर्म गार्डियन हो जाएगा, जाइमैक्स हो जाएगा जो किसके साथ होता है? सहयोग काजिन हो जाएगा जो कि जापान के साथ। यूएसए के साथ पूछा जाएगा तो यूएसए के साथ हमारा हो गया अजय वारियर हो गया, कोपा अमेरिका हो गया, युद्धाभ्यास हो गया। ठीक है, किसके साथ होता है हमारा? वो हमारा होता है यूएसए के साथ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वज्र प्रहार भी हमारा इन्हीं के साथ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर रशिया के पीएम मिखाइल मुशस्तिन। ये ध्यान रखिएगा। विच कंट्री हैज वर्ल्ड द फर्स्ट क्लीन कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर? विश्व का पहला स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर किस देश के पास है? तो वो हो जाएगा आपका, सॉरी आगे बढ़ गए क्या हम लोग? चलिए,
वो हो जाएगा आपका चाइना के पास। ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर पूछा जाएगा तो किसके पास, चाइना के पास। अगर पूछा जाएगा कि पहला फ्लोटिंग रिएक्टर, पहला अगर पूछा जाएगा फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया, तो वो बनाया रशिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी गुफा पूछा जाएगा किसके पास है, तो वो हो जाएगी इजराइल के पास, मालहम, जो कि पूछा जा सकता है। अभी पूछा जाएगा कि ईगल एक्ट किसने लॉन्च किया, तो वो हो जाएगा यूएसए ने ईगल एक्ट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी। आई थिंक ये सारे लोगों को पता होगा, कल के क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कल मैंने ये पढ़ाया था आपको, तो आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द स्टेट्स यूथ पॉलिसी 2021, केरला, गुजरात, बिहार और मेघालय। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। और उसके अलावा आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, सबको पता होगा। तो अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा आपको, वो मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी एप्लीकेशन सबसे पहला तो इंस्टॉल करना होगा, तो सबसे पहले अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे आप कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो ये बेनिफिट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा फ्री सब्सक्रिप्शंस भी है वहाँ पे। प्लस सब्सक्रिप्शंस में 30+ बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, अनलिमिटेड 300 क्लासेस मिल जाएंगी, 70+ एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी, मेरी भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। 40,000 रिकॉर्डिंग कंटेंट्स एंड 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स हैं। अब देखिए, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्लस में मिलती हैं। उसके अलावा फ्री सब्सक्रिप्शंस भी, जहाँ पे मेरी एवरी 10 PM पे फ्री क्लासेस होती हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। अपने अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ठीक है। और मैं एजुकेटर्स के बारे में बता देता हूँ, कैसे आप फ्री में ज्वाइन करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, उसमें ऑल स्टार बैचेस एवरी वीक जो है कि वेडनेसडे को खैर ये लॉन्च हो चुका है। एवरी वीक आपको नए नए बैच कोर्सेज मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच हो जाएगा आपको, सफलता बैच होगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है, जो कि आपको एवरी वेडनेसडे को ये सब लॉन्च हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जो मैं बता रहा था कि देखिए प्राइस हाइक होने वाले हैं, वो भी आप जल्दी अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 28 से पहले ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है प्राइजेस बढ़ जाएंगे, यानी अगस्त तक प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो आप कोड यूज कर लीजिए VIMLESH@14, ठीक है, VIMLESH@14, ठीक है। आपको एक सीक्वेंस में लिखना है, ये जगह नहीं तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप इसको ज्वाइन करके जो है 20% का इसमें भी ऑफ पा सकते हैं। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का लेने पे 6 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 साल का लेने पे 12 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। और एवरी संडे 12 PM पे आप जो है क्लासेस जो है कि फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, जिसको हम कॉम्बैट कहते हैं, जिसमें अगर आप प्राइजेस भी आपके पास, अगर आप रैंकिंग के अंदर आते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइजेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा था कि कैसे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। कोई भी मंथ चूज करिए, वहाँ पे कोड अप्लाई करिए VIMLESH14, ठीक है। यहाँ पे @ भी कर लीजिएगा। इस कोड को यूज करके VIMLESH@14 कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं और ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और फ्री क्लासेस के लिए कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वही कोड VIMLESH@14 अप्लाई करिए, जिससे आपको हर पेजेस पे भी दिख रहा होगा, जिससे आपको वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।